नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली उन सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ जो इस वक्त हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगी उन सभी साई भक्तों को जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक नोटिफिकेशंस आप लोग जरूर देखें। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साई बाबा कहते हैं, जो जीव को प्रेम करता है वो ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। ईश्वर की सृष्टि है जीव और हर एक जीव को हमको प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो जीव को प्रेम करेगा ईश्वर उनको प्रेम करेंगे। इसीलिए ईश्वर की सृष्टि का सम्मान करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। आज हमारे एक साई भक्त जिन्होंने उनके साथ हुए एक्सपीरियंस आज हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ शेयर किया है। अनुरोध करती हूँ आप लोग ज़रूर सुनिए और कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। ओम साई राम। नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम उपासना है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से। सबसे पहले मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो नहीं हुआ है वो और भी अच्छा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। यही चीज़ सोचकर आगे बढ़ती चलती हूँ। मुझे रिश्ते निभाना बहुत पसंद है। बचपन से सबके साथ रहना पसंद है, घुल मिल कर रहना पसंद है, अलग अलग तरीके के लोगों से बात करना पसंद है, बहुत ज़्यादा सोशल रहना पसंद है। कई लोगों से मिलती हूँ, जुलती हूँ, बातें करती हूँ, चाहे वो इंडिया के हो या इंडिया के बाहर के हो, मेरे कंट्री, मेरे स्टेट, मेरे कल्चर के हो या ना हो, मैं सभी के साथ में जुड़ कर रहना चाहती हूँ। और इसी बात से कई लोग जेलस हो जाते थे, चिढ़ जाते थे बचपन से ही। ऐसा कोई नई बात नहीं कि दुनिया में एक ही जन आया हो मेरी लाइफ में। ऐसे कई लोग मिले हैं मुझे जो मेरी पर्सनालिटी से जेलस थे कि उपासना तू बहुत लंबी है। ये मुझे सुनाया जाता था, उपासना तू बहुत लंबी है, तू बहुत गोरी है, तेरे बाल ऐसे हैं, तू वैसी है। और इस चक्कर में मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाया करती थी पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस खड़ी हो जाती थी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से ऊपर मेरी सोच थी। और ये मुझे तब पता चला था जब मैं इससे डिस्टर्ब हो गई थी, जब मैं 10th में थी और मैंने एक पोएम लिखी थी, रूह वर्सेस सूरत। रूह मतलब इनर सोल, इनर ब्यूटी, और सूरत मतलब आउटर सोल, आउटर ब्यूटी। तो ये इन दोनों के अंदर जो है जुगलबंदी होती है। और लास्ट में जो है, मतलब ये मैं अपने आप से ही कह रही हूँ कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि बाहर से तो सुंदर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में, इनर ब्यूटी या आउटर ब्यूटी। और इस चक्कर में मैंने बहुत ही प्यारी सी पोएम लिखी थी जो पब्लिश भी हुई थी। वो ऐसा था कि उस वक्त मुझे खुद अच्छा लगा कि मेरी जो सोच है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं बाहर से सुंदर दिखना नहीं चाहती हूँ, मुझे अंदर से सुंदर दिखना है, मुझे अंदर से अच्छे से सुनकर काम करना है। और ऐसा काम करना है जिससे दुआएं मिले, जिससे कुछ अच्छा हो, किसी का भला हो। तो ये नहीं कि मुझे पैसे कमाना है, एक MNC ऑफिस में जाकर सुबह से शाम नौकरी करी और आ गए घर पर। ऐसा काम करना है जिससे किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, कोई अपने लाइफ में प्रोग्रेस करे, किसी को अच्छा लगे, आगे बढ़े और उससे मैं कमाऊँ। तो मेरे लिए वो जो पैसे हैं वो 3 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल रखते हैं। और इसीलिए मैंने फील्ड ऐसी चूज़ करी जो मेरे करियर जो है मेरा वो यही है कि मैं योगा सिखाती हूँ, कराती हूँ। और अब मैं काफ़ी हाइट पर हूँ उसके। सिर्फ योगा सिखाना ही नहीं, वो तो मैंने 10 साल पहले शुरू किया था। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नेचर है वो इस प्रकार का है। अब इस नेचर को लेकर चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो जैसे लोगों को ये भी आता है कि आप दिखावा कर रहे हो, क्योंकि जो दिखावा करते हैं उन्हें दिखावा ही दिखता है, जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा ही, मतलब जो जैसा होता है वैसे मुझे सब लोगों से बात करना पसंद था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैंने घर से बाहर क्या, बेडरूम से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ दिन से रात बेडरूम में बंद ऐसी बैठी रहती थी।
ना कुछ ज़्यादा सोच रही, ना कुछ एक्टिविटी कर रही, कुछ भी नहीं, बस बैठी रहती थी। बाहर आने में डर लग रहा था, हॉल में जाने में डर लग रहा था, पता नहीं क्यों ज़्यादा बात करना बंद कर दिया। और इस तरीके से मेरी मॉम को पता है, मेरी मम्मा को पता है कि मैं ऐसी नेचर की हूँ नहीं, लेकिन इस तरीके से हो रहा है तो वो भी काफ़ी परेशान हो गई थी कि पता नहीं इससे क्या हुआ है। वो कोशिश करती थी जानने की, लेकिन अगेन मैं एक ही चीज़ कहती थी कि बस मैं मरने का वेट कर रही हूँ और तो कुछ बचा नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं करना है, बस मरना है अभी। तो इन सब बातों से मेरे घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना ऐसे टाइम निकलता जा रहा था। सिर्फ खाना खाने के लिए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलूँगी, फिर से अंदर, और अंदर कुछ नहीं, सिर्फ ऐसी बैठी हूँ बस कि बस कुछ नहीं हो रहा मुझसे अब। और ज़्यादा नेगेटिव सोचना नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस मरना है अब तो, बस लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसी फीलिंग आ रही थी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी। और विंडो के बाहर भी नहीं देखती थी, ऐसी बैठी रहती थी। फिर एक दिन पता है क्या हुआ, कुछ लोग अचानक ना हमारी बिल्डिंग के नीचे आ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि इनके घर पे ऐसा है, उनके घर में वैसा है। और कहीं दूर कोने में खड़े इतनी शोर हो रही थी, तो मैंने हल्का सा झांक कर देखा था, एकदम छोटा सा झांक कर देखा था, और उतने में उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और उसमें से एक जो आदमी था उसने बोला कि दीदी आप बहुत अच्छी हो। और मैं छुप गई, मैं बाहर नहीं आई, मुझे डर लग रहा था। वो मेरे घर पे आए, मेरी मॉम ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने बोला कि हमें पानी चाहिए। तो मम्मा ने थोड़ा ही दरवाज़ा खोला था और उनको थोड़ा सा पानी दिया। तो उन्होंने यही कहा कि आपकी जो बेटी है ना, वो करोड़ों में एक है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, वो हीरे जैसी है। उसके जैसा नेचर, उसके जैसे स्वभाव के लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर उसे समय पर बचाया नहीं गया तो उसे कचरे के डब्बे में ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेगी, उसकी जो क्वालिटी है वो नहीं मिलेगी। सो ये बात कहीं ना कहीं मेरी मॉम को भी डिस्टर्ब करी थी कि ऐसा क्या हो गया है। और एकदम से ये सुनते ही मॉम ने बोला कि हाँ, वो पता नहीं 1-2 महीने से बहुत अजीब बिहेव कर रही है, वो आती नहीं है बाहर ज़्यादा, और इस तरीके से थोड़ा मम्मा ने बता दिया। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हमें सब पता है, हमें तो खाली इतना बताया है कि बाबा ने आपको बुलाया है शिरडी। तब ये सुनते ही मेरी मॉम ने बोला, हम तो कई साल पहले एक बार गए थे जब मैं बहुत छोटी थी, और हमारे घर में कोई फ़ोटो भी नहीं थी साईं बाबा की उस वक्त, ऐसे कि हम फ्रेम में लगाएं और ऐसा करें ना, बाबा का नाम हम लेते थे, कुछ नहीं था कनेक्टिविटी। तो मेरी मॉम को लगा कि ऐसा तो नहीं कि वो कहीं चोरी करने के मकसद से हमें बाहर भेजना चाह रहे हो, इतने घर हैं फिर भी हमारे पास ही आए। और जब ये बात हो गई तो थोड़े समय बाद हम रुक गए, और ऐसे ही करते करते 2 महीने और निकल गए। फिर एक छोटा सा बच्चा आया दरवाजे पर, और लगभग 13-14 साल का होगा, और उसने आते ही, दोपहर का वक्त था, बोला मुझे पानी पिला दो। और उस वक्त मैं कभी दरवाज़ा नहीं खोलती थी, पता नहीं उस वक्त मैंने कैसे दरवाज़ा खोल लिया और मैंने उसको जाके पानी दे दिया। तो उसने फिर यही कहा, दीदी आप बहुत अच्छे हो स्वभाव से, कुछ बुरे लोगों की वजह से आप अपना लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं सोचती रही उस वक्त उसको देखकर। उतने में मेरी मॉम आई और उसने बोला, आंटी आप अभी तक नहीं गए, आपको बुलाया है बाबा ने शिरडी, एक बार ज़रूर जाके आइए। ये चीज़ और शॉकिंग थी कि इसे कैसे पता कि हम अब तक शिरडी नहीं गए। तब मॉम को और डर लग रहा था, पता नहीं कोई हमें भेजकर क्या करना चाहता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरे पापा ने बोला, मामा ने डिसाइड किया चलो एक बार जाया आते हैं, शिरडी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब शिरडी पहुँचे हैं, सुबह की 4:30 बजे की आरती अटेंड करनी थी, और मेरे मन ही मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि सच में अगर बाबा हैं
तो प्लीज़ एक बार मुझे दर्शन दे, या प्लीज़ एक बार मुझे उनकी पावर दिखाए, या एक बार एक कनेक्टिविटी उनसे फील होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ सच्ची ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो रहा था पता नहीं, मन ही मन उलझती भी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सब स्टॉप हो चुका है क्योंकि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये उम्मीद जगी थी कि बाबा कर सकते हैं मेरी हेल्प, मुझे सब नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, तो अच्छा होगा, मतलब अच्छा लगेगा। ये सोचकर मैं आई कि एक बार मुझे उनके सच में दर्शन करने हैं। और आपको पता है क्या हुआ? जब हम अंदर लाइन में जा रहे थे, सब जन ओम साई नमो नमः, ओम साई राम का जप करते जा रहे थे सुबह सुबह 4:30 बजे। और उनकी आरती शुरू होने वाली थी। उनकी आरती शुरू होने के पहले ही उनका फ़ोटो टीवी में देख रही थी मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मनी बाबा मुझे एक बार आपसे मिलना है, कुछ भी करो, कोई भी मिरेकल करो, कुछ भी करो, मुझे बस एक बार मिला लो। और अचानक है ना मुझे चक्कर आने लग गए। मैंने मेरी मॉम को देखा पीछे, मेरा भाई आगे खड़ा था, मेरे पापा पीछे थे, मम्मा पीछे थी। मैंने कहा मुझे ना चक्कर जैसा लग रहा है, और चक्कर आके गिर पड़ी 2 ही मिनट में। जब तक मम्मा पानी का बॉटल निकालती तब तक मैं गिर पड़ी बेहोश होकर, और मुझे कुछ भी होश नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझे आगे क्या हो रहा है। 45 मिनट्स तक मैं बेहोश ही थी। जो लोग आसपास के ओम साई राम बोल रहे थे वो मेरी मॉम को सुनकर मोनी उठ करने लगे। आसपास सभी जन मोनी उठ जा कर रहे थे। जब मेरी आँख खुली उस वक्त 1 सेकंड के लिए तो मैंने पहचाना ही नहीं अपने मॉम डैड को या अपने भाई को। 1 सेकंड के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं हूँ कहाँ पर। इतने सारे लोग खड़े थे आगे पीछे, और मैं ऐसी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। और धीरे धीरे उठी और धीरे धीरे होश आया कि हाँ ये मेरे मॉम डैड है, ये मेरा भाई है, और हम शिरडी आए थे। धीरे 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 सब चीज़ नॉर्मल होने लगी, और अचानक ही उठने के बाद मैंने एक बहुत ही अजीब सी वॉमिटिंग करी। उस वॉमिटिंग में सिर्फ पानी था, सिर्फ पानी। और ये देख वहाँ से कोई एक आदमी आया जिसने यूनिफॉर्म सी पहन रखी थी। जंप मार के उसने मुझे गोद में उठाया, दूसरी तरफ बाहर लेके गया लाइन में से, मेरे मॉम डैड को बाहर लेके गया लाइन में से, मुझे वहाँ लेटाया चेयर के ऊपर, और एक छोटी सी टॉफ़ी दी मुझे, और बोला कि आपको है ना किसी करीबी जो आप जिसको मानते थे उन्होंने आपको कुछ खिला दिया था जिससे आपको बांध दिया था इन ब्लैक मैजिक, और इसी वजह से आपके ऊपर वो सब नेगेटिविटी थी। जैसे आप बाबा के तो मिले भी नहीं, आप तो बाबा के सिर्फ टेंपल के अंदर पैर ही रखा था कि उस वॉमिटिंग से वो सारी चीज़ें बाहर निकल गई। और अब आप ये छोटी सी टॉफ़ी खाओ, ये मैं दे रहा हूँ, और आपको सीधा दर्शन करवाते हैं बाबा के पास। और यही करते करते मैंने वो टॉफ़ी मुंह में डाल ली, और सीधा मैं बाबा के दर्शन करी, लाइन में से बाहर सीधा उनके पास। एक अलग ही अटैचमेंट लग रहा था, बहुत हल्का फील हो रहा था, बहुत हल्का लग रहा था, और ऐसे लग रहा था ना जैसे पता नहीं कितनी सुंदर है लाइफ, कितना सुंदर है सब कुछ। और स्माइल आ गई चेहरे पर, हंसने लगी, खुश थी। माँ पापा को देखा, भाई को देखा, बाबा को देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बदन में से बहुत हैवीनेस कुछ चली गई हो कहीं पर, और यहाँ से ऐसा लग रहा था कि लाइफ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, और हम जी कैसे रहे हैं। मतलब मैं मॉम को देख के मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, पानी पिला दो, जो भी है, चाय पी लेते हैं चलो। और मेरी मॉम देख रही थी कि वहाँ से बाहर निकली हूँ कि मेरा चेहरा पहले जैसे हो गया। और तब
उस दिन से तो मेरे घर वाले सभी बहुत ज़्यादा मानने लगे साईं बाबा को। और मैं खुद यही सोचती हूँ कि बाबा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ में। ऐसे तो सभी भगवान को मानती हूँ, सबकी पूजा करती हूँ, लेकिन है कुछ अटैचमेंट बाबा के साथ जो बाबा ने मुझे बुलाया और एहसास करवाया कि वो है मेरे साथ हर घड़ी हर वक्त। आपके साथ और भी कई एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, करती रहूँगी। तभी मेरी मॉम ने बोला था कि रिश्तों के पीछे ज़्यादा मत भागा कर, कोई कुछ भी खिला दिया तुझे और तुझे समझ में नहीं आया। आज भी कभी कभी भागती हूँ रिश्तों के पीछे, पर ठीक है, जैसा है हर जगह आपको लोग अलग अलग तरीके के मिलेंगे। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ लोग आपको नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वो ना समझें, क्योंकि हर किसी को समझाना आसान नहीं। कुछ लोग आपको समझकर भी अनजान बन रहे हो, ना समझने का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना काम करते जाओ, अपने कर्म पर ध्यान रखो, बस वही चीज़ें मैं करती हूँ और तो कुछ है नहीं खास। अच्छा काम करने की कोशिश करती रहती हूँ। कभी कोई चूक गई, कुछ हो गया तो भगवान से सॉरी बोल के फिर वापस अपना काम शुरू कर देती हूँ। मैं कैसी हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, ये साईं बाबा को पता है। किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने हैं वो समझ जाएंगे, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ते रहेंगे। और मैं खुश हूँ इस बात से कि लॉकडाउन में मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मुझे समझ रहे हैं, मुझे समझते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, देखते रहिए साईं श्रद्धा सबूरी चैनल को। थैंक यू। ओम साईं।